हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया, हमने बताया था कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के किस किस पोर्शन में कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है और किस प्रकार से हर पदार्थों का डाइजेशन होता है। तो ये प्रोसेस आपको हमने बताया था। तो फिर आगे हम देखते हैं मतलब डाइजेशन होने के बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन में बिलाई प्रेजेंट होती है, जहां पर फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हुए रहते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, यानी पचित पदार्थ या डाइजेस्ट मटेरियल जो होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और जो है अनेक जैसे आपके अमीनो अम्ल और भी जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इन सब चीजों का जो डाइजेशन होता है उसमें आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन पर कुछ जो मतलब आप ये कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है या उद्धार लाइक संरचना होती है, जिसे जो है क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, विलाई, इसे विलाई कहा जाता है। इसके अंदर जो है रक्त की, जैसे आप ये कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज फैली होती है और इसी में जो मतलब कुछ आप ये कह सकते हैं कि जैसे लैक्टियल्स वगैरह होती है, लैक्टियल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है, लैक्टियल्स होता है, लैक्टियस, या जैसे जो हम तब आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये लसिका वाहिनियां और रुधिर वाहिनियां होती है, इसे लसिका वाहिनी कहते हैं, लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनियां फैली होती है और ये रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी, तो ये फैली होती है। विलाई को रसांकुर कहा जाता है, रसांकुर, रसांकुर फैले होते हैं। तो ये रसांकुर जो होते हैं इसके अंदर लैक्टियल्स वगैरह होती हैं। यहाँ सब जो मतलब फूड मटेरियल जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लैक्टियल्स के द्वारा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का या फैट का जो मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का होता है। बाकी जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब चीजों का जो है एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा होता है। इस प्रकार से इनका एब्जॉर्प्शन होता है और ये एब्जॉर्ब करके जो ब्लड कैपिलरीज से होते हुए आप ये चीज कह सकते हैं कि ये जो है आगे चल करके जो आप कह सकते हैं आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, धमनियों में कन्वर्ट होती है और उस फूड मटेरियल को आगे ले जाकर के मतलब जो है टिश्यू फ्लूइड तक पहुंचाती है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन था, अवशोषण था, जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण। इसके बाद का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट है आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि डाइजेस्ट फूड मटेरियल जब प्रोटोप्लाज्म में जाकर के जो है घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, इन डाइजेस्ट फूड मटेरियल का डिजॉल्वेशन या डिजॉल्व जो है वो कहाँ हो जाए, तो जाकर के प्रोटोप्लाज्म में हो जाती है। उस कंडीशन में उस घटना को जो है क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में जो है पचित पदार्थ या जो है डाइजेस्ट मटेरियल वो जो है कहां पर जाकर के घुलते हैं, जीव द्रव्य का भाग बन जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण। यानी जो है फूड मटेरियल कहां पर पहुंच जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में या जीव द्रव्य में। या जीव द्रव्य में, यानी टिश्यू फ्लूइड से जो है सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं
अवशोषित करती हैं और सेल्स जो है मतलब वहां से जो है फूड मटेरियल को लेकर के अपने अंदर अपने प्रोटोप्लाज्म में अपने जीवद्रव्य में जो है उसे घोल लेती है। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अगला है इजेशन। इजेशन प्रोसेस, यह जिसे कहते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, इधर डाइजेस्ट मटेरियल जो होता है उसमें से जो है अनडाइजेस्ट मटेरियल जो होते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो मतलब जो है जो भी पदार्थ डाइजेस्ट नहीं हुए रहते या जो है वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सैकुलस और रोटेंडस से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन और जो है लार्ज इंटेस्टाइन के कनेक्टिंग पॉइंट को जो है सैकुलस और एक रोटेंडस कहा जाता है, उस पॉइंट से होते हुए जो है कोलन, सीकम और फिर रेक्टम में जाकर के ये जो है एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित होने के बाद हर जो है एनिमल के थ्रू टाइम के बाद मतलब एक टाइम पर एक समय पर जो उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बहिक्षेपण या जो है इजेशन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इसके बाद जो हमको लाइफ प्रोसेस में अगला टॉपिक आता है रिस्पायरेशन, श्वसन। तो जैसा कि आप ये चीज देखें कि डाइजेस्ट मटेरियल जो फूड मटेरियल था वो डाइजेस्ट हो गया और डाइजेस्ट होने के बाद वो मटेरियल ब्लड से होता हुआ जो है सेल्स में पहुंचता। अब जब सेल्स में ये मटेरियल पहुंच रहा है तो उस कंडीशन में सेल्स में जब मटेरियल पहुंच रहा है तो उस कंडीशन में हमारे जो मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, इस श्वसन तंत्र के द्वारा जो है श्वसन प्रोसेस किया जाता है, रिस्पायरेशन किया जाता है और उस रिस्पायरेशन के थ्रू हम जो है ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है लेते हैं और उस ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंट में जो है क्या होता है कि अनेक भोज्य पदार्थों का जो है दहन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिस्पायरेशन, श्वसन। जैसा कि श्वसन में आप ये चीज देख सकते हैं कि जो श्वसन प्रोसेस होता है, श्वसन को हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं कि श्वसन जो होता है, पहला पॉइंट आप कह सकते हैं बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। दूसरा कह सकते हैं गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय। और तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन यानी बाह्य श्वसन, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। बाह्य श्वसन, गैसीय विनिमय को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। और कोशिकीय श्वसन को कहा जाता है सेलुलर, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये तीन प्रकार से हो गया कि मतलब जो है जो श्वसन का प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप आप कह सकते हैं, 3 स्टेप में इसे डिवाइड किया गया है। और इस 3 स्टेप के अंतर्गत हम ये चीज देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से जो है हमारा मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन जो है किस प्रकार से सेल तक पहुंचता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे स्टमक तक मतलब लंग्स तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो हम ये पॉइंट देखते हैं।
एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आप लोग देखेंगे बेटा कि जैसे एक्सटर्नल जो या बाह्य श्वसन जो होता है, जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ठीक है, यानी हम वायु को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिर पुनः निकालते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी फेफड़े में जो है प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बाहर निकालना और जो है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अंदर लेना, या पर्यावरण से या वायु से जो है ऑक्सीजन ग्रहण करना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। गैसियस एक्सचेंजेस की बात हम करते हैं। गैसियस एक्सचेंजेस में क्या होता है कि अब तो जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच चुका है या फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंच चुका है, उस फेफड़े से उस ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड के द्वारा, ठीक है, या जो है मतलब आर्टरी या धमनियों के द्वारा जो है ब्लड को लेकर के फिर धमनियां जाकर के आगे जो है धमनिकाओं में आर्टरीज जो होती हैं आर्ट्रियोल्स में जो है कन्वर्ट होती हैं और आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो जो कैपिलरीज में कन्वर्ट होकर के आगे जाकर के मतलब जो है टिश्यू फ्लूइड तक, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड तक जो है ऑक्सीजन जो है टिश्यू फ्लूइड में छोड़ना। टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड तक ऑक्सीजन को छोड़ना और वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना। तो इस प्रकार की ये प्रोसेस जो होता है यानी टिश्यू फ्लूइड टू जो है ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में आप ये चीज कह सकते हैं कि उसे जो उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है गैसियस एक्सचेंजेस। तो इस कंडीशन के बाद फिर अगला टॉपिक हमारा होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, या जिसे जो है कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब जो है मतलब जो ऑक्सीजन था वो कहां तक पहुंच चुका है, टिश्यू फ्लूइड तक। अब टिश्यू फ्लूइड जितने मतलब सेल्स होते हैं इस प्रकार से सेल्स हैं और इनके बीच बीच में जो मतलब सेल्स के बीच में कुछ गैप होता है, इसके बीच टिश्यू फ्लूइड होता है यानी टिश्यू फ्लूइड बना होता है। अब इस टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन जो है कहां पहुंचेगा, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर या सेल के अंदर पहुंचता है। तो सेल के अंदर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज का, फैट का या प्रोटीन का, सबसे मतलब फर्स्ट प्रोसेस पे फर्स्ट पॉइंट पे क्या करता है, ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में कंबशन होता है, दहन होता है। और जब ग्लूकोज का दहन होता है तो उस प्रकार से उसके दहन होने से एटीपी एनर्जी निकलती है या ऊर्जा जो है किस रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में निकलती है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें जो है जिसे हम दो स्टेप में अध्ययन करेंगे, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स चक्र। तो इन दोनों के अंतर्गत हम ये जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस का जो है अध्ययन करेंगे या श्वसन प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इस मतलब इस प्रकार से इसमें जो है हम ये चीज देखेंगे कहां कहां से किस प्रकार से एटीपी, एनएडीपी इन सब चीजों का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद अगला एक पॉइंट हमने कहा था ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास। यह ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, यानी जो है मतलब वायु को अंदर लेना, वायु को अंदर लेने का प्रोसेस कहलाता है इनहेल्स, और वायु को बाहर निकालने का प्रोसेस एक्सहेल्स कहलाता है। एक्सहेल्स कहलाता है।
यानी वायु को अंदर लेना श्वास और वायु को बाहर निकालना उच्छ्वास, और ये दोनों मिला करके क्या होते हैं श्वासोच्छ्वास। तो इस प्रकार से रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में जो है डिफरेंट होता है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, और वो ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक जाकर के मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या करेगा, दहन करेगा, कंबशन करेगा। ये कंप्लीटली प्रोसेस जो होता है वो रिस्पायरेशन होता है। और जो हम मतलब जो है अपने आगे कह सकते हैं श्वसन तंत्रों द्वारा या रिस्पायरेटरी सिस्टम द्वारा जो हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं या वायु को जो है अंदर खींच रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, ये प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो है मतलब यहाँ तक आपको पॉइंट आज बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, कि जो हम सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। देखिएगा इसमें जो मतलब बहुत जो है अच्छे प्रकार से आपको बताया जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता जो लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो मतलब थोड़ा कमेंट करिए, जिससे हमको भी ये समझ में आए कि हाँ आप बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ मतलब देखना मतलब जो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप हमारे पास भेज सकते हैं, तो उस प्रकार से हम उसका जो है सोल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू।